हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस देखा था, उसके टाइप देखे थे और डिस्कस किया था नेचुरल लॉ स्कूल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलोसफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, देन बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। देन 6 टाइप ऑफ स्कूल्स हैं: नेचुरल लॉ schools, analytical school, historical school, philosophical school, sociological, realistic school। सबसे पहले बात करते हैं फिलोसफिकल स्कूल की। ठीक है, फिलोसफिकल स्कूल जो है उसे हम मॉरल स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉन एज अ मॉरल स्कूल, जो कंसर्न करता है इटसेल्फ मेनली विद द कनेक्शन ऑफ लॉ टू स्पेसिफिक थॉट विच इज अटेंडेंट टू अकम्प्लिश्ड। ठीक है, नॉर्मली जो बात करते हैं फिलोसफिकल स्कूल की, तो उसे हम पहले तो जानते हैं मॉरल स्कूल के नाम से। ठीक है, और उसका एम क्या है ये जानना कि द रीजन वाई विच पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एग्जिस्ट। ठीक है, एक्सप्लोर करना बोला है, इट ट्राई टू एक्सप्लोर द रीजन ऑफ विच अ पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कि क्या रीजन था जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, ये फिलोसफिकल स्कूल का मेन जो था एम था। ठीक है, और ये रिलेट नहीं करता है रिकॉर्डेड और स्कॉलरी सब्सटेंस पर। ठीक है, और इसके जो मेनली प्रोपोनेंट्स हैं वो ग्रॉटस, इमैनुअल कांट और हीगल है। ठीक है, ग्रॉटस जो थे उन्होंने 1583 से लेकर 1645 तक उन्होंने वो रहे थे, और इमैनुअल कांट जो है वो 1724 टू 1804 एंड हीगल इज 1770 1831। ठीक है, प्रोपोनेंट थे मेन हमारे ह्यूगो ग्रॉटस एंड इमैनुअल कांट and last is a Hegel and Kohler। ठीक है, जो हीगोग्रोटस है वो फादर ऑफ द स्कूल है। फिलोसफिकल स्कूल के फादर कौन है? हीगोग्रोटस। ठीक है, फादर कौन है? फादर ऑफ द स्कूल है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा पेन से अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है उसके लिए। और इमैनुअल कांट है, वो बात करते हैं एथिक्स एंड लॉ आर नॉट सेम। ठीक है, एथिक एंड लॉ आर नॉट सेम की बात करते हैं इमैनुअल कांट। ठीक है, और हीगल जो है वो बात करते हैं पर्पस ऑफ लॉ इज रिकंसाइल डिफरेंट ईगो ऑफ द सोसाइटी। एंड जो कोहलर जो है वो देयर इज अ नो यूनिवर्सल बॉडी विच इज सूटेड फॉर एंटायर सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हीगल के बारे में कुछ। तो हीगल जो है वो मेन मोस्ट परसुएसिव स्कॉलर है ऑफ फिलोसफिकल स्कूल के। ठीक है, उन्होंने बात करी है पर्पस ऑफ लॉ to reconcile different egos। ठीक है, different egos of the society ठीक है, ये बात करी है हीगल ने। और एक और जो लाइन है वो याद रखनी हीगल के बारे में। उन्होंने कहा है एज पर हिम द स्टेट एंड लॉ बोथ आर डेवलपमेंटल, कि स्टेट और लॉ जो है वो बोथ आर डेवलपमेंटल हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट किया था ऑफ अ लीगल ऑफ फिलोसफिकल स्कूल इज इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एडवांसमेंट की। ठीक है, एज पर हिम डिफरेंट अपेयरेंस ऑफ द सोशल लाइफ इंक्लूडिंग लॉ आर रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यूनिक प्रोसीजर or procedure including the rationalistic or structure uncovering itself the theory absolute opposite and blind। ठीक है, ये बात करी थी हीगल साहब ने।
और यदि आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, हिंदी में भी इसके नोट्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। और कांट जो है उन्होंने बात करी है एथिक्स एंड लॉ आर नॉट सेम, ठीक है। मेनली यही इसमें याद रखना होता है, बाकी तो इतनी ज्यादा कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो मेनली उन्होंने क्या कहा है, क्या कौन सी स्टेटमेंट दी है, ये सब याद रखना पड़ता है। तो कांट ने क्या कहा है, एथिक एंड लॉ आर नॉट सेम, ठीक है। कांट give the current reasoning another premise which no consequent philosophy could overlook, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू कांट द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ मैन act as indicated by his will and the moral purpose of the community commonly correlative because no moral hypothesis is conceivable without man opportunity same of self assurance, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि हेगल के बारे में हमने देख लिया, हेगल के बारे में, कांट के बारे में, और हमारे हैं ह्यूगो ग्रोटस जो कि फादर हैं जो फिलोसफिकल स्कूल के, ठीक है। और साथ ही साथ एक और रहते हैं हमारे कोहल, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। ये हैं हमारे, देयर इज, उन्होंने कहा था, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो यूनिवर्सल body which is suited for entire body, ठीक है। आपको यही याद रखना है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आता फिलोसफिकल स्कूल से। बट ये जो फिलोसफिकल स्कूल है उसे हम मॉरल स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और इसका मेन एम है कि ये जानना कि रीजन क्या है बाय द पर्टिकुलर लॉ हैज बीन एग्जिस्ट और एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। और ये बेसिकली थिंक दैट द लॉ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन रीजन, और ये इंडिविजुअल विल इज हार्मोनाइज विद द जनरल विल, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पर्पस की बात करता है, फॉर विच लॉ इज क्रिएटेड, ठीक है। यही बात करता है आपका फिलोसफिकल स्कूल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्कूल डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो चैनल है लीगल स्टडी के नाम से, और यहाँ मैंने जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, सोर्स, कस्टम एंड लेजिस्लेशन क्या है, और नेचुरल लॉ स्कूल को पहले डिस्कस किया है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।